मोस्टली सब बच्चों ने किया ही है केमिकल बॉन्डिंग, मेरे से किया हुआ है ना कभी किया है ना वैसे मेरे से। हाँ। मैं आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बैक बॉन्डिंग का, लेकिन थोड़े से पहले आपके बेसिक ठीक करने हैं मुझे। एक 5 मिनट का हम पहले वार्म अप करते हैं। मैंने आपके सामने BeCl2 लिखा, मुझे बताओ पहले इसमें सेंट्रल एटम कौन है? Be। अच्छा, अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन Be की लिखना चाहो तो लिख दोगे 1s2 2s2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है। आप सोचते हो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बस इतनी है, सही सोचते हो, गलत नहीं सोचते, पर ये गलत है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2s पे खत्म नहीं होती। यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। जो फर्स्ट शेल होती है जिसको आप K शेल बोलते थे 9th में, उसके अंदर सिर्फ S होता है। सेकेंड शेल जिसको आप L बोलते थे उसमें S के साथ C भी होता है। भले ही P यहाँ पे भर नहीं रहा, भले ही P के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गए, पर फिर भी आप मान के चलेंगे कि वो भी यहाँ पड़ा है, बेशक वो खाली है। तो मैं आपसे ये बात पूछूंगा, ऐसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि इसका सेंट्रल एटम यानी Be, क्या इसके अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है? आप बोलोगे हाँ सर पड़ा है। कितने चाहिए सर? 3 पड़े हैं। बोलो, दिस शुड बी द आंसर। एक वार्म अप आया? आरुषि दिख रहा है बेटा बोर्ड? या आगे बिठाओ। BF3 बोरॉन, क्या इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है? कैसे बोला? आपने कहा जी इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो ना थोड़ा ट्रिक लगाया करो। एटॉमिक नंबर 5 से लेके 10 तक आप ट्रिक लगाया करो, -4 कर दिया करो। एटॉमिक नंबर से 4 घटा दिया करो। ये ट्रिक सिर्फ एटॉमिक नंबर 5 Z यानी एटॉमिक नंबर 5 से 10 के बीच में 4 कम कर दो। कितना आया? 5 में से 4 घटाने पे 1। इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2p1 है। 2p1 है तो 2s2 तो होएगा ही, तो 2s2 ऐसा होगा और 2p ऐसा होगा। बात समझ आई? क्या इसके अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल है? इसके अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल है BF3 के अंदर? क्यों नहीं? एक और एक है तो एक B के अंदर बात हो रही है। क्या B के अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल आप बोलोगे तो? पर मैं बात कर रहा हूँ BF3 के अंदर। BF3 के अंदर B अपना चेंज कर लेता है रूप। यहाँ पे आपकी बेसिक केमिकल बॉन्डिंग काम आएगी। बेसिक क्या कर लेता है वो? हाइब्रिडाइजेशन से अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। और हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे पर अभी भी वैकेंट p ऑर्बिटल है, पर कितने हैं? ठीक है, चलो मुझे बताओ इसके अंदर क्या वैकेंट p ऑर्बिटल है? कार्बन का कितना है? 6। और कम करो 2p2 2s2, और 2s2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। जोशी भाई ने बोल दिया फटाफट। ये 2p का इलेक्ट्रॉन आगे आ गया और एक रह गया, चारों यूज हुए हैं बोलने में। वैकेंट p सबको देखना है। वैकेंट p, वैकेंट p है, वैकेंट p नहीं है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, फोस्फोरस। फोस्फोरस पहले किसके नीचे आता है? फोस्फोरस किसकी फैमिली का है? दिस इज द बेसिक इनऑर्गेनिक। अब वहां पे आप ये करने लग गए, फिर फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर हाई क्या था? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 15। वेरी गुड, 15। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 क्या था वो? अरे मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, आप बना लेते हैं। ले, मेरे स्कूल टीचर ने सिखाया था। फिर इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अगर रहने दे बेटे, तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा। अरे इतना टाइम थोड़ी ना होता है, समझ आ रही बाबू? ट्रिक लगाते हैं। फोस्फोरस किसके नीचे है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7। ट्रिक से आया 3। देखो नाइट्रोजन है 2p3, ट्रिक से क्या आया? 2p3, ये आएगा 3p3। समझ आई मेरी बात? तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या PCl5 में वैकेंट भी है? क्या PCl5 में वैकेंट ऑर्बिटल है? तो आपने लिखा फोस्फोरस 15 है, 15 है, नाइट्रोजन का बंदा है, नाइट्रोजन होता है 2p3, ये हो जाएगा 3p3 3s2। हमें सिर्फ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। अब थर्ड शेल जो होती है ना, यानी थर्ड शेल यानी जिसको आप M बोलते हो, उसमें S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। एक एक सब शेल ऐड होती जा रही है, यानी इसके पास सिर्फ S और P को काउंट नहीं किया जाएगा, D भी है। तो बताओ D को देखिए, क्या बताओ क्या वैकेंट D ऑर्बिटल है? ठहर जाओ, अभी मत बोलो, कोई कमेंट मत करो। वेरी गुड, 4 जिसने बोला उसका आंसर से। ये तो P का हाल है। अब यहाँ पे बेसिक केमिकल बॉन्डिंग PCl5 में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन से एक्साइट होता है।
ये पांचों यूज हो जाएंगे बॉन्डिंग में, आगे ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है वो आपको कैसे पता लगेगा? कॉन्फ़िगरेशन। चलो मेरा सवाल आपके लिए हैंड रेज करने, आंसर नहीं बोलना। मैं आपसे पूछूंगा हाँ है या नहीं, आंसर नहीं बोलना। अच्छा फिर आपने बोलना है तो वो कौन सा है? एस है, पी है, डी है, एफ है, कौन सा है? सिलिकॉन किसका बंदा है? सिलिकॉन केमिस्ट्री सर, मेरे लिए पूरी बात ये एप्लीकेबल है। केमिस्ट्री सर जनरली है सम प्रॉब्लम, बिल्कुल जी मैं मानता हूँ, और ये होती रहेगी प्रॉब्लम। मतलब मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं छुट्टियाँ नहीं करूँगा ये गलत है। छुट्टियाँ होती रहेंगी मेरे पास, बहुत छुट्टियाँ होंगी, मैं छुट्टियाँ बहुत करता हूँ, मैं बात मानता हूँ, कबूल करता हूँ, मैं वीडियो में छुट्टियाँ मैं करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं ही लेता हूँ। सही बात है, सही बात है ना बेटा? गारंटी है पूरे दिल्ली में मेरे से ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर दिखा दे, कोई गारंटी, 1 लाख रुपए दूंगा सोचो। कोई बच्चा आगे बोलते हैं सर दिल्ली छोड़ो इंडिया की बात करता हूँ, चैलेंज बेटा। सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस अगर कोई लेता है तो ईशान सर लेते हैं, ये मैं आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। कई बच्चे मन में वहम डाल देते हैं मैथमेटिक्स चलने होता हूँ और वो क्लास कैंसिल हो गई। मेरा कोर्स नवंबर में ख़त्म हो जाता है 12th का, या अक्टूबर एंड में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नवंबर से लेके मार्च तक 5 महीने कम से कम 20-30 बार कोर्स कराता हूँ। दिल्ली में कोई और नहीं कराता। दिल्ली में जितने टीचर हैं भाई, जहाँ मर्जी चले जाओ, विद्यांजलि चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, सिमरन सर के पास चले जाओ, ड्रमन सर के पास चले जाओ, माजी सर के पास चले जाओ, कपूर सर के पास चले जाओ, एक बार कोर्स होता है बस। उसके बाद क्या होता है? डाउट, प्रैक्टिस। आओ प्रैक्टिस करो, डाउट लो, जाओ। बस एक वेले आंसर ही है जो 10-10, 20-20 बार आओ बेटा दोबारा चैप्टर करो। नहीं आता तेरे को, नहीं फिर भी आता, दोबारा आजा रिवाइज कर ले। डेली क्लास होती है, डेली कराया जाता है, और ये पिछले 12 सालों से चल रहा है और चलता रहेगा। पर एट द सेम टाइम छुट्टियां भी होती रहेंगी। छुट्टियां मैं बहुत करता हूँ, क्योंकि बेटा मेरे को चक्कर नहीं है कोई कि मेरे को अपनी इमेज बनानी, फॉर्मेलिटी नहीं है, जो है ना। मेरा मन करता है, जब दिल करता है कहीं जाने का तो मैं चला जाता हूँ। पर मैं ना माइंड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, अच्छा वो एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा। आई एम नॉट लाइक कि नुकसान बच्चों का हो जाएगा। मेरे लिए प्रायोरिटी बच्चे हैं, ये वीडियो में बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी बच्चे हैं, पर जुगाड़ सारा सेट कर गया, ऐसा ही सीधा। आज एंजल जवाब देगी हाँ है सर, और वैकेंट ही है सर। कैसे है? सिलिकॉन कार्बन का बनता है। कार्बन होता है 6, 4 घटाया 2, 2p2, 2p के नीचे 3p, सिलिकॉन है 3p2, 3p2, 3s2। प्यारियो चार हो गए? डी पड़ा है ना, लपेटो, है ना। यानी अगर सिलिकॉन बॉन्ड बना भी लेगा उसके बाद भी आड़ दो। सिलिकॉन का पेट नहीं भरता, पेट भरता है, कार्बन का पेट कितने पे भर जाता है? 4 पे। सिलिकॉन का 4 पे नहीं भरता। सोचो, तुम दिमाग लगाओ वैसे कितने में भरेगा। तुम सोचोगे 9 बॉन्ड बनाएगा, 9 को नहीं बना सकता। डी में भी ना, तुम 12th में पढ़ोगे क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग, डी भी बेटा आगे जाके बढ़ जाता है, ठीक है, डी बढ़ जाता है, डी के अंदर ना बंटवारा हो जाता है। तो डी भी हमेशा अपनी जो बॉन्डिंग यूज करता है जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो यूज करता है। बेटा अभी ये 12th की चीज है, डिटेल में 12th में समझ आएगी। अभी विश्वास किया जाए कि डी की जो औकात है बेशक 5 खाली हो पर यूज तो सिलिकॉन की कैपेसिटी कितनी है? एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में होता है ना, वो लिगेंड्स के केस में होता है। यहाँ बताऊंगा कुछ, इसका लफड़ा कुछ हो रहा है। पहले वो अगर 2 बन रहे हैं तो फिर जो सेकंड एंटी स्पिन वाले ऑर्बिटल भी वो पहले 2 ही बनेंगे। हाँ बेटा वो अलग हो जाएंगे ना, ये ऐसे सेट बन जाता है, मतलब डी की ऐसे सेट हो जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। पहले यही रहता है अवेलेबल बॉन्डिंग के लिए, तो पहले एक मत छोड़ो, टेंशन मत लो इतनी, जब टाइम आएगा समझ आ जाएगी। अभी इतना बताओ है खाली या नहीं, तुमने हाँ ना में बताना है जवाब, ठीक है मनोज? आ रही बात समझ? तो यहाँ से मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से दिस वाज द बेसिक्स जो आपको आना चाहिए। देख के
फटाफट आज का हमारा जो कंसेप्ट है जेई क्लास का वो है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग? सोचो। हाँ कह सकते हो, ये हमारा बॉन्ड बना हुआ है। बैक बॉन्डिंग के लिए पहले से बॉन्ड बना होना जरूरी है। पहले से एक बॉन्ड बना जरूरी है। क्या हुआ हिमांशु को उदास लग रहा है? सर हिमांशु बोल रहा है सर बॉन्ड तो मेरा आपसे बन गया है पर सर मेरी ना अभी और बॉन्ड नहीं बने, मेरा ऑक्टेट पूरा। अरे यार तू पहले बताता, घर का बंदा है, रुक ये मेरा लोन पेयर है, ये भी पकड़। बात समझ आएगी नहीं आई? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक बॉन्ड बना हुआ था, एक बॉन्ड बनने के बाद मैंने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, मैंने कहा ऐश कर। हमेशा बैक बॉन्ड में जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इधर आओ। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तुमने इसका स्ट्रक्चर सीखा है। ये बेसिक केमिकल बॉन्डिंग है और ये तुम्हें पता नहीं था, तुमने ये बैक बॉन्डिंग ही पढ़ी थी। कार्बन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। कार्बन कहता है पहले मैं मेरे 4 बॉन्ड पूरे करो, मेरे 4 बॉन्ड। अरे रुक जा। ऑक्सीजन कहता है पहले मैं मेरे 2 बॉन्ड पूरे करो। किसकी सुने? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट इज आवर गेस्ट। तो बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ऑक्सीजन के या यूं बोल लो बीबीटी के अकॉर्डिंग कि ऑक्सीजन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और वो क्या हो गए हैं? पेयर्ड। लेकिन कोई ये खुश नहीं है। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए। कार्बन उदास क्यों है? कोई तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको कोऑर्डिनेट की देर में दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब आपको मैं ढंग से बताता हूँ क्या है बैक बॉन्डिंग। सबसे पहले आप BF3 को देखो, दिख रहा है जी? क्या पहले से बॉन्ड है? क्या बोरोन में वैकेंट पी है? वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है? हाँ पड़ा है, ठीक है। आप ऐसा सोच लिया करो, अगर किसी का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो बोल दिया करो हाँ पड़ा है। अगर वो सेकंड पीरियड का तो बोल दिया करो 2 वाला पड़ा है, 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा है। अगर थर्ड पीरियड का है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 10 से कम सारे 2 सेकंड पीरियड है, तो इसका मतलब इसमें एम्प्टी। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, हाँ या ना? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 1 यूज किया है, 6 बचे हुए हैं और 6 जो बचे हुए हैं वो लोन पेयर हैं। और फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 9 2p5। 2p5 को ढंग से लिखोगे, s को भी साथ में मिलाना पड़ेगा, 2s2 2p5। 2p5 कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है। ये वो इलेक्ट्रॉन था जिसने इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिया था और ये वो लोन पेयर थे। समझ आया? जो मैं बात कर रहा था कि फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं दानिश? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर कितने होते हैं स्पर्श? 3। समझ आ रहे बेटा? तो फ्लोरीन ने क्या किया, अपने एक लोन पेयर को आदेश दिया, चल लोन पेयर चल। अपने पी वाले लोन पेयर को बोला चल बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जा। ये बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल में चला गया और इनके बीच में बॉन्ड बन गया और एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया, ये हो गया बैक बॉन्डिंग। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो फॉर बैक बॉन्डिंग आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली जेब होनी चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए। एक्सेप्टर एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्सेप्टर, lone pair must be present at among donator. Donating atom. समझ आया इतना? क्लास का ये ब्रीफ पॉइंट समझ आया सबको? इधर को आया? अब यहाँ होगी कि नहीं होगी बैक बॉन्डिंग? यहाँ एम्प्टी पड़ा है, कौन सा पड़ा है? 2p पड़ा है। और यहाँ क्या है? ब्रोमीन पड़ा है, इसके भी लोन पेयर है। अच्छा फ्लोरीन था 9 से 4 कम करो 5, 2p5 यानी उसके लोन पेयर पड़े हैं 2p में। फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, 3p में पड़े। ब्रोमीन के पड़े 4। आयोडीन होता तो क्या होते? बेटा 4p 2p। ये जो साइज है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये छोटी होगी लंबी होगी? देखो ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये या कोई बोल दो, ये छोटी बॉन्ड लेंथ है क्योंकि दोनों एटम छोटे हैं। इसे कहते हैं कंचे। 2 कंचों को साथ रख, सेंटर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है कम है? कम। अब एक कंचा रख, एक बास्केटबॉल रख,
सेंटर के बीच में डिस्टेंस, ये बड़ा एटम हो गया ब्रो, ये छोटा एटम हो गया तो डिस्टेंस बढ़ गया, और अगर ये दोनों ही छोटे होते तो डिस्टेंस क्या होता? यानी जब आप बड़ा आइटम ले लेते हो तो डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, आप कभी बेटा किसी गांव में जाओ, छोटी छोटी कैनाल्स आती हैं, तो छोटी सी कैनाल आई, आप कूद के पार कर गए। कोई बड़ी कैनाल आ गई, नहर की कहानी, कोई बड़ी कैनाल आ गई, इतनी चौड़ी नहर आ गई, आप कूदने की कोशिश करोगे, गिर जाओगे बीच में, पैंट खराब कर लोगे अपनी। और बड़ी आ गई, रहने दो बेटा, वापस जाओ। जितनी चौड़ी नहर, यानी जितनी लंबी ऊंची चौड़ी नहर, उतना जंप करना मुश्किल है। वो ये वही है, ये डिस्टेंस लंबी मोड़ लेता है। यानी कभी भी 2p से 2p जाना हो, टिक मार दो, हो जाएगा बैक बॉन्डिंग। 2p का लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में जा रहा हो, यानी जोशी का 2p का लोन पेयर है और मेरा 2p का ऑर्बिटल खाली है, हमारे बीच में पहले से बॉन्ड बने हुए। तो जो जोशी कहता है बैक बॉन्डिंग नहीं कर ले सर, दे दे भाई, तेरा 2p का लोन पेयर है, मेरा 2p ऑर्बिटल खाली है, आजा। 3p होता, ये भी चल जाता है, इसको मना नहीं है, डिबेट होती है वैसे, पर हो जाता है इनइफेक्टिव। अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे पर हो जाते हैं, हो जाता है, इसको भी कंसीडर करेंगे हम क्वेश्चंस में। 3D अगर होगा बेटा, 3D 2p से ज्यादा फैला होता है, ज्यादा दूर तक होता है, 3D का साम्राज्य है बड़ा, तो ज्यादा दूर तक जाएगा तो ये तो इसके इलेक्ट्रॉन तो ओवरलैप कर ही लेंगे, जो काम 3p करेगा वो काम 3D दो। बस यही बैक बॉन्डिंग करते हैं, इसके अलावा और कोई बैक बॉन्डिंग नहीं करता। बैक बॉन्डिंग करने वाले यही है। कभी आपका 4p से 2p का सामना हो, या 4d से 2p का सामना हो, नहीं 3p का 3p से सामना हो, नहीं होता। समझ आया? 3d का 3p से सामना याद रखना, इनकी बैक बॉन्डिंग आपने नहीं। बैक बॉन्डिंग कहाँ करनी है? बस ये 3 याद कर लो, 2p 2p, 3p 2p, 3d 2p। हो ही नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। नहर की कहानी, डिस्टेंस बढ़ गया। देखो, लुक एट दिस AlCl3। क्या Al में वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है? AlCl3 जी सर पड़ा है। क्लोरीन का लोन पेयर कौन सा है? ये 3p का लोन पेयर है। सर मेरे को लोन पेयर का कंसेप्ट क्लियर नहीं, इधर आ गया, तेरे को याद करना पड़ेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2p5, लोन पेयर कहाँ पड़ा है? 2p। मेन आप 2p को लेके p वाले को लेके चल रहे हैं। इसका काम पड़ा है, इसका काम पड़ा है 4p, इसका काम पड़ा है। तो इनमें से अगर बैक बॉन्डिंग करने लायक कोई होता तो वो 2p कर सकता था। 2p तो कर ही लेता है ना। 2p कब करता है? जब सामने 2p हो, मतलब 2p कर लेता है। डोनेट अगर करना हो, 3p को नहीं करता। मैंने 3p को किससे करवाया? 2p। समझ आ गई मेरी बात बेटा? ये जो मैंने बताया ना 4p से सोच लो, NgEH3 4p वाला, ये एक जगह चलता है, इसकी एक एक्सेप्शन है। इन Ng पूरी केमिस्ट्री में यहाँ ये बेटा बल्कि साइज की वजह से, स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से बैक बॉन्डिंग होती है। जर्मेनियम एक ऐसा है जहाँ 4p और 2p वाला काम चल जाता है और कहीं ये नहीं होगा। मतलब इसका मैंने एक एक्सेप्शन दिया, अभी बताऊंगा क्यों होता है, धीरे धीरे करके सब समझेंगे। इतना समझ आया? यस सर। कुछ क्वेश्चंस लेके आया था आपके लिए। एसी नहीं चला सकते बेटा, बच्चों को बीमार हो जाए। आप या तो गर्मी सहन करो या बेटा पंखे के नीचे आ जाओ। आप याद पता है टाइम दूसरा चल रहा है ना बेटा। ये बड़े आपको मुझे बताना है 2p से 2p वाली बैक बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ, जेई का आया हुआ, आसान है, आप कर सकते हो। हैंड रेस कर रहे हैं। 2p से 2p, BeF2, BeCl2, मल्टीपल करेक्ट आंसर है ये, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही है इसमें। बड़ा आसान, 2 मिनट सोचो, 1 मिनट सोचो और आंसर दो। ये दिमाग चाहिए मुझे, बाकी लोग भी सोचो। देखो तो इसमें 2p पड़ा है, 2p पड़ा है, 2p पड़ा है, 2p पड़ा है, यानी बेरिलियम तो हर जगह तैयार है बैक बॉन्डिंग करने के लिए। तो सामने कौन करता है? देखो ये ध्यान रखो, 2p
2p को 2p दे सकता है, 2p को 3p दे सकता है, 2p को 3d। बात हो रही है सिर्फ 2p की। तो आपसे पूछा कहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ, देखो यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं, तो ये तो रह गया। क्लोरीन का लोन पेयर फ्लोरीन के नीचे, इसका लोन पेयर होता है 3p, तो ये भी नहीं हो सकता। फ्लोरीन होता है 2p, सेकंड पीरियड है ना, सेकंड पीरियड 2p वाले होते हैं, 2p जी सर करेगा। नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड पे है, अमोनिया में लोन पेयर होता है, ये भी क्या हो गया 2p, और इसमें 2p, तो ऑप्शन ए है। सर कैसी होता है ये बैक बॉन्डिंग सर? ये सर एस वाला क्यों नहीं बोल रहे आप? आपके मन में डाउट आया होगा, शायद डाउट आया हो कि सर जब आप फ्लोरीन लिखते हो तो आप 3 लोन पेयर दिखाते हो। एक तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गया फ्लोरीन का ये वाला, है ना, और आप कहते हो सर बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इसके लोन पेयर है, तो सर उसमें से एक एस वाला भी तो है, इसको आप बैक बॉन्डिंग में, क्योंकि बैक बॉन्डिंग एक तरह का पाई बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग एक तरह का आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था उसमें 2p/2p लिखा था, ये पाई बॉन्ड है। कैसे? देखो ये उसका एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ये कौन सा दोस्त और ये जो लोन पेयर एक पड़ा हुआ है, ये किसमें पड़ा हुआ है? वैसे तो 3 लोन पेयर है, पर मैंने एक लोन पेयर पकड़ा जो जा रहा है। ये लोन पेयर पड़ा है, कहाँ पड़ा है? फील्ड 2p, ये 2p है, 2p से इंटरेक्ट करता है, तो ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, साइडवेज ओवरलैप कर लेगा, जैसे आप साइडवेज ओवरलैप करते थे पाई बॉन्ड बनाने में। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको साइडवेज ओवरलैपिंग आती है, पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग बेसिक, और ये नहीं आता फिर मैं नहीं कुछ कर सकता। मतलब इस क्लास में आने से पहले ना बेटा आपको उस चैप्टर का बेसिक जो हमने सीबीएसई में किया है वो आपको आना चाहिए, बिना उसके क्लियर आप आओगे तो ये बैच का फायदा आपको नहीं मिलेगा। हम इसके बाद सीधा ऑर्गेनिक में मूव कर जाएंगे, हम क्लास में बहुत अच्छे लेवल पे ऑर्गेनिक कर रहे हैं। इनको B1 बैच में जो तुम्हें कराई थी GOC, वो इनको मैं CBSE में करा रहा हूँ, इनको नहीं बताई बात, इनको मैं बता रहा हूँ कि CBSE है, पर इनको मैंने बहुत हाई लेवल की करा देनी है इनकी कॉपी में, 2 रजिस्टर भर देने हैं GOC के, और अगर मैं नॉर्मल कराता तो बहुत कम कराना था, पर मैंने कहा चलो ये अच्छे से अच्छे लेवल की GOC करा देते हैं, इनको भला हो जाएगा इनका। ये समझ आया जी? क्योंकि ना इनको ना क्या करेंगे, अभी जनवरी में ना मोनोपोली स्टार्ट हो जाएगी, इनको पकड़ पकड़ के स्कूल के टीचर, दूसरे ट्यूशनों के टीचर पकड़ के बोलेंगे शाम के पास केमिस्ट्री पढ़ता है ना, वहाँ बच्चा तो करियर खराब हो जाएगा, ये वो ऐसा वैसा, तो इन बेचारों का माइंड वॉश किया जाएगा और इनको मेरे से ट्यूशन छुड़वाया जाएगा। कोई बात नहीं, वो जहाँ लिखा है वही जाना है बच्चे ने, पर जब वो जाएगा वहाँ 40-50 हज़ार फीस दे देगा ना, तो वो याद करेगा, वो ये तो भाई पहले ही कर रखा है हमने, ये जो हम अगले साल तुम वहाँ जिसके क्वेश्चन जिसको वो बहुत टफ बोलेंगे हो कहेंगे तो सर ने 11th में ऐसे ही करा दिया था मैंने, तब आप याद करोगे सर की क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ आ गया? BF3 और क्वेश्चन चलो बताना, आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अच्छा ये क्वेश्चन आया किससे नहीं हुआ, अभी भी हैंड रेस करो, मैं बताऊंगा उसे, हेल्प करूंगा। साधुवीर जी हो गया? शर्माना नहीं बेटा यार, ये नहीं सोचना हाय मैं टाइम वेस्ट कर दूंगा ना, ऐसा नहीं आया तो बोलो मैं हेल्प करूंगा। आप चारों का आया? दानिश भाई शर्माना नहीं, शर्मा रहा है, तेरे को नहीं आया, तेरी आंखें बता रही हैं। सर इसमें तीनों फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग है। हाँ वेरी नाइस क्वेश्चन, ये तूने आगे की बात पूछ ली। इन्होंने क्वेश्चन पूछा सर यहाँ पे भी तो लोन पेयर है, तो ये फ्लोरीन की जगह ये भी कर सकता है। अब ये ना बड़ा बेवकूफ़ बनाया जाता है यहाँ पे, दुनिया ये बोलती है कि कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, गलत है ना, ये नहीं। वेज डैश तो 3D का स्ट्रक्चर है भाई, ये 2D का प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायंगल प्लेनर शेप है। दरअसल तू एक कर पहले, एक कर दिया, एक ये एक तो तूने कर, पहले एक तो कर दिया ना। अब तूने मेरे से बेसिक में सीखा है कि कोऑर्डिनेट को आप कोवेलेंट भी लिख सकते हैं, पर एक शर्त है, जो देता है वह प्लस और जो लेता है वो। ये हो गया। अब देख यहाँ पे फ्लोरीन पे लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर, ये सीबीएसई का रेजोनेंस, यानी बारी बारी से ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, रोटेशन में रहेगा, तीनों की बारी एक साथ चलती रहेगी। रेजोनेंस का असली स्ट्रक्चर ये नहीं होता, असली स्ट्रक्चर रेजोनेंस का हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड मैंने कल बताया था, असली स्ट्रक्चर। दिस इज अ BF3 स्ट्रक्चर। तो BF3 स्टेटमेंट है बैक बॉन्डिंग। हमारे 11th क्लास में एक चैप्टर था एस्प्रो, उड़ा दिया इन्होंने, उसमें CBSE NCERT में 4th 5th क्वेश्चन था, जो स्कूल यूटी में टीचर का फेवरेट था। ऑल BF बॉन्ड्स, टर्म 2 का क्वेश्चन था, ऑल BF bonds in BF3 are identical।
अब जिस बच्चे को तो बेचारे को पता नहीं होता था बैक बॉन्डिंग क्या चीज होती है, वो बोलता था यस यू आर राइट मैम बिकॉज ऑल आर सिंगल बॉन्ड। अरे पराओ बकवास। फिर जिसको बैक बॉन्डिंग पता होता था वो बोलता था नो मैम यू आर रॉन्ग, बैक बॉन्डिंग ड्यू टू बैक बॉन्डिंग वन एट वन प्लेस देयर इज डबल बॉन्ड एंड अदर प्लेस इज सिंगल बॉन्ड, सो वी कैन नॉट से ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। पर जिसको बैक बॉन्डिंग भी पता थी और 11th का रेजोनेंस भी पढ़ा था, उसने दोनों को मिक्स करके तड़का लगा दिया। उसने कहा वो ये रेजोनेंस की कंडीशन है, सही बोल रही है मैडम, डबल सिंगल लोन पेयर से बारी बारी से लोन पेयर ये बॉन्ड इधर आए फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा, तीनों जगह रेजोनेंस होगा। तो बोलेगा यस मैम, थंब का निशान बना देगा, यस मैम ड्राइंग करेगा, यू आर राइट ड्यू टू रेजोनेंस in BF3 real structure is this due to back bonding, and due to this back bonding after resonance the following structures will be observed, जिसकी वजह से हाइब्रिड अगर देखा जाए तो all structures have BF bond, जिसमें हर जगह आइडेंटिकल है। ये 11th का क्वेश्चन NCERT का उड़ा दिया इन्होंने, पता नहीं क्या यार कौन सलाह देता है। अब तो नीट से भी उड़ा दिया, मतलब इतने अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, ऐसे तो डॉक्टर बनेंगे अब, है ना? गलत बात। आगे चला जाए, ठीक है वीरे? ये वोटों का चक्कर है खाना, लोग हमें वोट देंगे, खुश होके सर ने काम आसान कर दिया। बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट और नॉट, ये भी प्रीवियस ईयर जेईई मेंस आपको बताना है कहां है कहां नहीं है, ठीक है? AlF3 AlCl3 SiF4 SiCl4 बैक बॉन्डिंग कहाँ है कहाँ? अच्छा एक इसे याद कर लो, 2p 2p 3p का 2p में 3d का 2p में। सर ए और सी, सर ए और सी में डी में ए और सी, ए और सी बी में तो देखो बी हो सकता है, एल्यूमिनियम है थर्ड पीरियड का, तो थर्ड पीरियड में अगर होगा भी बैक बॉन्डिंग तो 3p ऑर्बिटल होगा, क्लोरीन का भी ये तो नहीं हो सकता। ऐसा ही ये भी थर्ड पीरियड का है, सोडियम मैग्नीशियम 3p यानी ये भी नहीं होगा। ऐसा ही F4 में ये 3p और फ्लोरीन 2p, तो क्या क्या इंटरेक्शन होगी? क्या बैक बॉन्डिंग का नाम क्या होगा? 3p। बेटा जो देता है उसको पहले लिखते हैं, दे कौन राइट 2p, ये आंसर हुआ। अब आपने बोला AlF3 इज नॉट एन कोवलेंट कंपाउंड, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। आप बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट वहां लगाओगे जहां बेटा कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये नहीं होता AlF3 में क्या होता है? यानी AlF3 का स्पेशल याद रखना है कि Al के सारे कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं सिवाय एक के, AlF3, ठीक है? ये जीके थी, टीचर ने जीके घुसेड़ दी 9th 10th की थोड़ी सी, ये बच्चे को आयनिक कंपाउंड कौन कौन सा है पता, तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड में तुम बैक बॉन्डिंग लगाओ कैसे होगी? आयनिक है। NaCl में बैक बॉन्डिंग होगा, अरे मामू क्या कर रहा है, प्लस माइनस आयनिक है। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट जहां लगना है कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो ए आंसर जिन्होंने दिया ठीक है, अच्छा ट्राई था, पर उनको पता होता तो वो ना बोलते, तो आंसर क्या था इसका? सिर्फ सी। समझ आ रहा है? बैक बॉन्डिंग थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? घर पे आपकी थोड़ा लेबर डिमांड करेगा, मेहनत डिमांड करेगा, तभी आपको आएगा। सेम क्वेश्चन आपको बताना है कहाँ बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। टीचर ऐसे पूछता है, मार्क द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर स्टेबलाइज्ड बाय BB बैक बॉन्डिंग, कौन से बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहे हैं। अब ये हमारी लास्ट क्लास आ गई H2SI4, जो हमने पिछली 2 क्लासेस करी थी ऑक्सी एसिड्स की। बेटा आपको मैं 2 वीडियो शेयर करूंगा, उनको देखना, बड़ी उसमें कंटेंट अच्छा है, बहुत जानकारी है, मजा आ जाएगा आपको। उसमें अच्छे से इनको मैंने सब सिखाया था, A ऑप्शन, B ऑप्शन, B3 N3 H6, ये अभी आपको नहीं सिखाया, मैं बता दूंगा स्ट्रक्चर इसका। B3O3 OH6 OH3 सॉरी, H3BO3। देखो सबसे पहले H2SiO4, ये सिलिसिस एसिड है, पेरेंटिक एसिड है, H4 है सॉरी, H2 नहीं, मेरे से H2 लिखा गया। जितने H उतने OH। मेरी बात समझ आई? एक सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे ना यार,
अब बेटा ये 3 3 6 मैंने कहा था कभी भी कॉमन आ जाए तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी लास्ट क्लासेस की ट्रिक है। ये आगे आना है वैसे टी ब्लॉक का टॉपिक है। इसे आप कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या ये टीचर जेई का फेवरेट है नीट का। रीफा चलेगी रीफा चलेगी बेटा। इसे तुम जानते हो, तुम सीबीएसई में ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, 10 से इसका नाम तुमने सुना है बेंजीन। ये बेंजीन की डुप्लीकेट बहन है। डुप्लीकेट बहन कैसे है? BNB ऑल्टरनेट लगाते जाओ, BNB इनके बॉन्ड बना दो, पहले बना दिए, कोवलेंट बॉन्ड बना दो सिंगल, सबके साथ एक एक एच लगा दो। कार्बन में भी ये होता है, बेंजीन में भी होता है, सारे कार्बन के साथ एक एक। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सब जगह नाइट्रोजन पे क्या है वीरे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है 2p में, और बोरोन का ऑर्बिटल भी कौन सा खाली है? सेकंड पेयर 2p। तो 2p से क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। यानी ये जो लोन पेयर है दिख रहे हैं आपको, ये टेंटन क्या हो गया? ये बेंजीन की तरह ही तो हो गया, और इसमें रेजोनेंस भी होता है। ये प्लस माइनस तोड़ के प्लस माइनस के करके से बिल्कुल जुड़वा ऑफ ऑर्गेनिक आ गया ना बेंजीन। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आता था, इनमें से कौन सी इनऑर्गेनिक बेंजीन है? 4 ऑप्शन में बच्चों को एमसीक्यू मार्क करते थे, वो कट गया चैप्टर। पर अब ये आजकल सीबीएसई के बाद जेईई मेंस नीट में आता है। नीट में पी ब्लॉक नहीं कटा, नीट में बाकी चैप्टर कट गए, तो ये अभी भी नीट में आएगा। नीट पे केमिकल बॉन्डिंग नहीं उड़ा सकते। B3N3S6 स्ट्रक्चर आया। मैंने ये वैसे आगे बताना था जिसमें बैक बॉन्डिंग है, पर हमने देख लिया बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि इसका लोन पे 2p में था और ये, तो इसमें कौन सी बैक बॉन्डिंग हो रही है? 2p का इसे 2p एम्प्टी। समझ आया? पाई मतलब साइडवेज हो रहा है। अच्छा ये बताओ, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं सारे। B33 कॉमन आ रहा है, तो ये भी क्या आ गया? नोट्स का क्वेश्चन सब जगह फिर बच क्या गया? 3 OH। क्या ये भी वही है? 2p ऑर्बिटल, वो का लोन पे जाएगा, इसके पास जाएगा। तो बताइए, इसमें भी होगी बैक बॉन्डिंग, इसमें भी होगी, इसमें भी हो रही है। देखो सिलिकॉन 3p और लोन पेयर कहाँ है? क्या 2p 3p की इंटरेक्शन होती है बैक बॉन्डिंग? ये बताओ S3 होती पेरेंटिक एसिड है बोरोन का, जितने H उतने OH। O का लोन पेयर 2p में, बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल 2p नहीं होगा। बेसिक है ये तो इसमें सारे ऑप्शन हो गए A B C D। ये भी मल्टीग्रेफ था। आ रहा जी समझ साधुवीर जी? टाइम बता देना, 10:10 जैसे ही होंगे छोड़ दूंगा। बटन दब जाता है ये वाला। NH3 में PH3 या CH3 था। CH3 सोचना बेटा अच्छे से, ठीक है? सिलिकॉन एक ने बोला, बाकी सारे भी बोल रहे हैं। कार्बन के पास कब से लोन पेयर होने लग गया? CH3 में भाई मिथाइल ग्रुप में लोन पेयर होता है। लुक एट दिस मिथाइल। कार्बन के कितने बॉन्ड बनाए? 4 है। कैसे 4 है? नाइट्रोजन 1 इसके साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन के पास तो आउटर मोस्ट में 4 ही थे, चारों यूज कर लिए बॉन्डिंग में। ये कहां से लोन पेयर दे देगा? ये बैक बॉन्डिंग वाला। इस पे आ जाओ। ये तो है 2p 3p करेगा, जानते हो? अब ये क्वेश्चन मैंने जितने मर्जी बना लो, इसके जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, इसकी तुम शेप क्या बनाते हैं? सीबीएसई वेस्पर थ्योरी तुम बोलते हैं इसकी पिरामिडल शेप होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होनी चाहिए ये
पर ये डिस्टोर्ट हो जाएगी और ये हो जाएगी पिरामिडल, ट्रायंगल पिरामिडल। इसकी भी पहले ऐसे थी, पर यहाँ पे कांड हो गया वीबी का, बैक बॉन्डिंग हो गया भाई। बैक बॉन्डिंग से लोन पे सल्फर सिलिकॉन में चला गया और बारी बारी से सब जगह रेजोनेंस हो रहा है। तो क्या लोन पेयर इसके पास रहा? लोन पेयर तो गया, शेडिंग में यूज हो गया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? sp3 है यार। अच्छा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ sp3 नहीं होगा, sp2 होगा। क्यों होगा sp2? क्योंकि लोन पेयर चलेगा तो इसकी शेप बदल जाएगी। दिस इज लाइक दिस, क्योंकि एक लोन पेयर इसका कहाँ चला गया? बैक बॉन्डिंग में। तो अब इसके पास लोन पेयर बचा ही नहीं, तो अब लगाओ वैस पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम 3 शेप हो जाएगी ट्रायंगल। तो विशेष नहीं आ रहा, मेरा डाउट है तो बोलिए यार, है डाउट पक्का ना यार? देख ले भाई यार, पक्का ना? तू आगे बैठा कर मेरे पास, कहाँ बैठ गया यार? आगे बैठ बेटा, अंदर हो, आगे आ मेरे पास बेटा, भैया को आने दो, यहाँ बैठ। किसी को नहीं आ रहा, हो सकता है मेरी स्पीड ज़्यादा हो, मुझे बोल देना। डॉक्टर को बोलोगे ये प्रॉब्लम है, तभी डॉक्टर को बताएंगे। फोन घूम गया, अब ठीक है। NGEH3 मैंने आपको कहा था ये अकेला एक्सेप्शन है जहां GE के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है? एम्प्टी 4b 4p सॉरी, b नहीं 4p। और ये कौन सा है? 2p, जहां 2p p पाई से 4p p पाई हो जाता है, तो ये भी बैक बॉन्डिंग करेगा। तो इसमें कितने ऑप्शन हो गए? बाकी जगह नहीं, बाकी जगह और कहीं पे भी आ जाए आपने नहीं करना सिवाय इसी CH3 NCS। ऐसा होता है CH3 NCS। आपको बताना है कहाँ होगी। लोन पेयर है यहाँ, कार्बन को चाहिए, कार्बन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है? कार्बन के पास 4 ही ऑर्बिटल है, s और p। वैकेंट ही नहीं है क्योंकि सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड वालों के पास सिर्फ s और p होता है, और कार्बन में वो भी s और p हाइब्रिडाइजेशन बन जाते हैं sp3। तो कार्बन की औकात नहीं है और बॉन्ड बनाने की। सिलिकॉन के पास sp3 हुआ नो डाउट, लेकिन उसके पास d भी पड़ा है, तो वो d के अंदर यूज कर सकता है। तो इसके अंदर होगा, तो इसके अंदर दे बेटा 2p p पाई से दे बेटा 3d। इसका 3p ऑक्युपाइड है बेटा, समझो ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ, इसके हाइब्रिडाइजेशन देख लो कौन सी है सिलिकॉन में, sp3। तो sp3 के बाद अगर पॉसिबिलिटी होती है d होने की, तो वो d भरता है थर्ड पीरियड वालों की। और ये बेटा बेशक वहाँ हो रहा था पर यहाँ नहीं होता, क्योंकि बेटा वो 3 ग्रुप होते हैं बल्कीनेस की वजह से। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि लोन पेयर कहाँ पड़े? सागर 2p में। और ये 4p। बेटा मैंने 3 जब लिखे तब लिखा, इसी में है बस। मैंने ये नहीं कहा जहीं पे भी जर्मेनियम आ जाएगा, 3 होंगे GS3 तो करना है, क्योंकि पता क्या होता है बेटा, ये 3 ना हम आगे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कीनेस, ये बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, तो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। तो इस केस में लोन पेयर जर्मेनियम के पास ओवरलैप करने लग जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्बिटल पास आ जाते हैं इस केस में। अदरवाइज हाँ, और कभी भी आ जाए तो नहीं करना। बस ये आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, थ्योरी तो हमारी हो गई है कि आपको देखना बता रहा हूँ कहाँ होगी क्या होगी कहाँ नहीं होगी। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? स्पेशल केसेस ऑफ बैक बॉन्डिंग जो हमने ऑर्गेनिक में भी अब देखेंगे। देखो बात समझो, क्या पॉइंट बनाऊं? थ्योरी बना लो पहले।
हाँ जी, क्वेश्चन है, इफ अ सेप्टर एटम, इफ already contains lone pair before back bonding, अभी बैक बॉन्डिंग हुई नहीं है, बैक बॉन्डिंग होने से पहले उसके पास क्या पड़ा है, लोन पेयर पड़ा है। जैसे मैं तुम्हें एक सिचुएशन लिख के दिखाता हूं, ओ, अब ओ के पास लोन पेयर है, सीएल के पास भी लोन पेयर है, ओ सीएल को कह रहा है, ओए सीएल लोन पेयर लेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, यानी इसको बैक बॉन्डिंग के लिए ऑफर कर रहा है। रुक जाओ, अभी मैंने कंक्लूजन ही लिखा कि अब अगर ऐसा, पहले इस सिचुएशन वो बन गई जो मैंने बोली, क्लोरीन ने एक्सेप्ट करना है और क्लोरीन एक्सेप्टर के पास ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, तब डिसाइड होता है अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, देन इफ acceptor has more electronegativity than donator, only then DD take place, otherwise not, otherwise not। अब मुझे बताओ क्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखता है, फोन कोल्स चौथे नंबर पे है, वो पापा है क्लोरीन का, तो क्लोरीन बैक बॉन्डिंग यहाँ नहीं करेगा। इसका मैं तुम्हें लॉजिक भी बताता हूँ, देखो इसके लोन पे क्या कर रहे हैं आपस में, पास है, रिपेल करेंगे, बॉन्डेड स्टेट में है, और ये लोन पेयर इसके पास जाएगा तो लोन पेयर पहले से उसके पास है, तो लोन पेयर पहले से उसके पास है, तो वहाँ क्या होगी, देखो यार मेरी बात समझो, इसके पास सेकंड डी ऑर्बिटल पड़ा है, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल पड़ा है, डी ऑर्बिटल ऐसा होता है बेटा, लेकिन इसके पास पहले से कौन से ऑर्बिटल पड़े हैं, पी, जिसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, डी की वजह से ही बोल रहे हैं आजा 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 दे दे, मेरी बात समझ आई, लेकिन इस कुत्ते की वजह से रिपल्शन हो रही है, मतलब समझे नहीं। स्विगी वाला आया एक घर में, घर वाले बालकोनी पे खड़े हैं, कहते आजा आजा, गेट खुला आजा, लेकिन बाहर बेटा एक बुलडॉग बिल्कुल तकड़ा खड़ा हुआ है और वो बांधा नहीं हुआ, वो आंखों से कह रहा बेटे तू आ गया, तेरे को काट दूंगा। मेरी बात समझ आई। अब जो स्विगी वाला है वो बेचारा कभी कुत्ते को देखता है, कभी उस मान लो पिज्जा उसके पास है, पिज्जे को देखता है, कभी वो बालकोनी पे खड़ा हुआ वो जो गेस्ट जो मालिक है उसको देखता है। क्या करूं, अब उसकी जॉब है, आगे आएगा तो कुत्ता उसको रिपल्शन दे रहा है। अब ये सारी गेम किस पे डिपेंड करती है, उस बंदे पे। मान लो वो बंदा जो है वो हमारी इश्ता जैसा बोला है, इश्ता कहता है ओ भैया ये तो डॉगी काट जाएगा, ओके भैया आप रहने दो, कोई ना मैं भूखी रह लूंगी, जाओ। बात समझ आई। इशिता जैसी बिल्कुल है ना सॉफ्ट स्पोकन जो बच्ची है, वो बंदा शुक्र मनाता है, शुक्र है, एक तो उसको खाने को मिल जाएगा, ऊपर से वो बच गया कुत्ते के कटने से। अच्छा, यानी इशिता जो थी, जो हमारा एक्सेप्टिंग एटम था, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा रोग नहीं था। अब मान लो कोई दिल्ली पुलिस का भाई साहब, कोई खड़ूस दिल्ली पुलिस का स्ट्रिक्ट बंदा होता और वो पूरी जॉब से थक के आया होता और वो बोलता अबे आ क्यों नहीं रहा तू, 4-5 हेल्पिंग वर्ब भी लगा देता नाउन प्रोनाउन के साथ। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो वो कहता है यार, कहता कुछ नहीं होता तू अंदर आ, उसकी आवाज सुन के कहता कोई ना कुत्ता कटवाना मंजूर है लेकिन इसकी गालियां खानी मंजूर नहीं है। तो उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, उसके अंदर दम था, पावर थी, तो उसने स्विगी वाले को कुत्ते की वजह से भी बुला लिया, हालांकि कुत्ता उसको क्या कर रहा था। देखो ये इश्ता है, इसके पास बेचारी सॉफ्ट स्पोकन है, तुम्हारे जैसी शरीफ है, ये इस स्विगी वाले को अंदर नहीं बुला सकती क्योंकि इसके घर का ऑलरेडी जो ये बुलडॉग है ये उसको रिपेल करेगा। भैया रहने दो, आप मत करो बैक बोर्डिंग, यानी बीबी होगा नहीं होगा। बड़े लोग यहाँ बीबी बोलते हैं, नहीं होगा बीबी। अच्छा, अब तुम्हें मैं पूछता हूँ ये वाला केस CCl3- ये हमारे ऑर्गेनिक में भी आएगा। ऑलरेडी लोन पेयर है, ये खड़ूस पुलिस वाला आ गया, ये लोन पे देना चाहता है 2p पे, लोन पे कंडीशन सेटिस्फाई है 2p 3d, हाँ सॉरी 2p 3d, क्लोरीन के पास 3d होता है, सारे ऑर्बिटल बड़े होते हैं तो उसके बाद 3d होता है। ये तुम्हें घर पे ना बैठ के सोचना पड़ेगा। अब मैंने लिख दिया 2p 3d, तुम्हें इसे डिकोड करना पड़ेगा कैसी है 3d। तो तुम रफ वर्क में क्लोरीन बनाओगे ऐसे, तो
तुम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तुम लिखोगे ऐसे ऐसे ऐसे, एक कोण बना हुआ है तो तुम्हें याद आएगा थर्ड पीरियड में तो इसके पास वैकेंट डी, हाँ तो ये वैकेंट डी में करेगा, तुम बोलोगे हाँ बैक बॉन्डिंग तो करने लायक है। अब आगे कुत्ते वाली बात तुमने सोचनी है, रिपल्शन होगी, रिपल्शन तो हो रही है पर ये दिल्ली पुलिस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की ज्यादा है, तो ये बैक बॉन्डिंग लोन पे होने के बावजूद बैक बॉन्डिंग करवा देगा। ये प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है, CCl3 माइनस और CF3 माइनस में स्टेबल कौन है? जिन बच्चों को सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पता होता है, पार्वती ध्यान नहीं आपका, जो इंडक्टिव इफेक्ट से सोचते हैं वो कहते हैं माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ज्यादा विड्रॉ करेगा माइनस आई घट जाएगा, इसको ज्यादा चीज होगी। ये मैं हमारी CBSE की थोड़ी में ऐड करूंगा। लेकिन जिसको ये बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट पता होगा, इनऑर्गेनिक आती होगी, वो कहेगा ओए इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर तो है, बैक बॉन्डिंग हो सकती थी पर इसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, हाँ पावर भी ज्यादा है, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा। 11th वाले मेरे से आगे चलकर सीखेंगे कि रेजोनेंस इज पापा ऑफ इंडक्टिव, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव। जहाँ रेजोनेंस हो जाता है वहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये खींच रहा है रेजोनेंस से, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है रेजोनेंस से, ये स्टेबलाइज कर रहा है इंडक्टिव से। ये आगे आएगा हमारे CBSE में आएगा, तब मैं ये नहीं बोलूंगा बैक बॉन्डिंग बॉन्डिंग, पता है क्या बोलूंगा, बेटा इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, तब मैं इतना ही बोलूंगा। मैंने तुम्हें भी पढ़ाया था GOC में, तभी मैंने कहा था इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है। हालांकि मुझे यहाँ थोड़ा ऐड करना चाहिए था कि अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो अब अगर वैकेंट डी तो अब भी है पर अब इसकी औकात नहीं है, बात समझ आई? अब ये अगर दिल्ली पुलिस वाला है तो सामने जो स्विगी वाला है ना वो भी कहता मैं भी बेटा IAS लग जाऊंगा आज। बेटा तू बोल कैसे रहा है? नहीं IAS भी कहता मैं भी वकील हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, बेटे बोल क्या, तू बोल कैसे रहा है? ये तेरा बड़ा पिज्जा पाले आप, ठीक है, बोल कैसे रहा है तू, बोल कैसे रहा है, बात समझ आई? जितने में तो नीचे आएगा उतने में भाग जाऊंगा, क्या फायदा बोल के। समझ आई बात? खेल समझ आ गया? तो मेरा क्वेश्चन आपसे अब, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ OCl2, क्लोरीन कर सकता था बैक बॉन्डिंग पर कर नहीं पाएगा, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर बोन पेयर का सम गिन लेते हैं, लोन पेयर 2 है, बोन पेयर भी 2 है, सम 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 CCl3 माइनस कर लेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को गिनेंगे नहीं गिनेंगे, वो तो चला जाएगा। कार्बन के पास लोन पेयर है पर वो नहीं है, रहेगा नहीं, वो तो चला जाएगा, तो लोन पेयर 0 गिनेंगे, बॉन्ड पेयर 1 2 कितने एटम्स जुड़ा 3, जब बॉन्ड पेयर गिनते हैं तो सिर्फ एटम्स देखते हैं कितने हैं, बेशक यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए पर गिनना कितना है 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ है, व्हाट इज द टाइम? 10 बज गए पूरे, 3 मिनट है सर। क्या बोलती हो, अगला टॉपिक आज करूं या अगली क्लास में करूं, या हैक कैपेसिटी? एक 11th वालों से पूछते हैं, अभी करते हैं। हमारा एक चैप्टर है, हमारा 11th में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। हम इसे जनवरी में करेंगे, नहीं दिसंबर में करेंगे, 11th वालों में दिसंबर में करेंगे। अच्छा तुम लोगों को एक बात बता दूं, 3-4 बच्चे हैं GHBS के, वो मेरे पीछे पड़े हुए कि उनको मैं इक्विलिब्रियम करा दूं, उनका UT है, तो उनको मैं 2-3 दिन में फास्ट ट्रैक इक्विलिब्रियम कराऊंगा, तो तुम अगर करना चाहो तो आ जाना, मैं B1 बैच में मैसेज डाल दूंगा, रिकॉर्ड भी कर दूंगा, ना भी आ सको तो भी ठीक है। फास्ट ट्रैक 2 दिन वाला होगा, 4-4 घंटे की वीडियो पे, मस्त वाला पर होगा, बेसिक वाला CBSE वाला, तो तुम्हारा एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और इक्विलिब्रियम अब तक जेईई मेंस मैंने देखे हैं प्रीवियस से, उसके CBSE लेवल के आए हुए हैं कुछ, उसका CBSE इतना टफ है। अगर इक्विलिब्रियम की कोई NCERT एक्सरसाइज कर देना, नहीं तो बेटा ज्यादातर 99% दिल्ली के स्कूल 55 क्वेश्चन के बाद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते बस बेटे हमारी इतनी थी, इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन थोड़े जेईई एडवांस लेवल के हैं, तो वो कोई छूता, इवन NC नहीं है। पूरे 11th-12th में एक अकेला चैप्टर है ऐसा जो सबको डरा के रख देता है, इसमें बड़े बड़े टीचर डरे हुए हैं। इक्विलिब्रियम के आखिरी के 10 क्वेश्चन, उसमें से भी कुछ हो जाते हैं, 2-4 हो जाते हैं, और 2-3 ही है ऐसे जो बेटा एक नाइटमेयर की तरह, बड़ा ड्रामा नाइट में, वो बड़े दिमाग खराब करते हैं, और कई तो बड़े आसान है, PH वाले बड़े आसान है, तो मैं उनको कराऊंगा,
हाँ, आप हमारी कोशिश होती है आप करें। सर आपने कराया भी दिया उसको वो मैं हर बार नहीं कराता, वो तुम अच्छे थे ना, एक्सेप्टिंग एटम्स अच्छे थे, तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, अदरवाइज बच्चे उनकी आंखें रिपेल करने लगे थे। सर क्या करा रहे हो? तो बेटा मैं बैक बॉन्डिंग वहाँ नहीं कर पाता, वहाँ मैं इक्विलिब्रियम के अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाता, वहाँ मैं ठंडा रहता हूँ, तो मैं सीबीएसई के नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करता। इक्विलिब्रियम बड़ा अच्छा चैप्टर है, जितना ऑर्गेनिक में मजा आ रहा है इतना ही मजा इक्विलिब्रियम में आएगा। अच्छा था ना इक्विलिब्रियम भी? थर्मो में उतना नहीं आता मजा कईयों को। थर्मो में सर थर्मो से लगा इजी थर्मो भी अच्छी लगी थी। इजी चलो आई विश कि आपको सारे चैप्टर ही अच्छे लगे, अच्छा रैंक लेके आओ, अच्छी जगह जाओ। बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे मिलते हैं अचानक मिल जाते हैं, क्या कर रहा है सर? मैं डॉक्टर बन गया, है ना सर, मैं इस मंत्रालय में हूँ सर, मैं अब ये कर रहा हूँ सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग गया सर, ये हो गया। बड़े यार बड़ा प्राउड फील होता है यार बच्चे अपने काम पहुँच गए। मैं वही चप्पल पहन के बैठा हूँ वही ऐसा ही। अरे कोई नहीं है, अच्छा लगता है। क्या पढ़ा रहा था मैं? केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। हाँ हाँ, मैं था ऐसे खड़ा था ना। एक चैप्टर है बेटे, उसका नाम है इक्विलिब्रियम। उसमें हमारा एक टॉपिक आएगा जिसे हम सीबीएसई में भी बड़े धूम धमाके से करेंगे, बड़े बैंड बाजे के साथ करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एसिड बेस कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ एसिड एंड थ्योरी ऑफ बेस, जिसमें 3 अलग अलग वैज्ञानिकों के विचार हैं। एक है आर्हीनियस, आर्हीनियस नाम के वैज्ञानिक है, वो कहते मैं बताता हूं, ठीक है सुनेंगे उनको। फिर एक आते हैं ब्रॉन्स्टेड, बास्टर्ड नहीं ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड। और तीसरा आता है लुइस। हमारे काम के ये हैं अभी के लिए, बैक बॉन्डिंग के लिए लुइस वाले हैं। जिनका भी इक्विलिब्रियम कभी आने वाला है 15-20 महीने में, तो उनका लुइस वाला टॉपिक पक्का आएगा क्लास में, तो अभी सुन लें। लुइस वैज्ञानिक जो थे अरुषि, वो पता क्या कहते हैं? कहते दुनिया वालों, याहू, दुनिया वालों याहू, कहते ये सारे पागल हैं, आर्हीनियस ब्रॉन्स्टेड पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता, H+OH- के चक्कर में पड़े हुए, बेकार की बातें हैं। उसका कहना था, पता नहीं, वो आप बाद में देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। कहता भाई ऐसा है, जो लोन पेयर दे देता है वो तो होता है लुइस बेस, और जो लोन पेयर ले लेता है, ये देबशीष के पास लोन पेयर पड़े हुए हैं फ्री के, इसने मेरे को लोन पेयर दे दिए, तो ये लुइस बेस हो गया, मैंने ले लिए, मैस है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मिसकंफ्यूजन होता है। मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मेरे माइंड में क्या डाउट आया, देबशीष ने लोन पेयर हिशांश को दे दिए, देबशीष ने लोन पेयर हिशांश को दे दिए, तो जब ये 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर दे देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? तेरे तो 2 इलेक्ट्रॉन हिशांश। क्या हुआ था कि कैसे घटना घटित हुई? हिशांश तेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले गए, तेरे पे तो आयनाइजेशन एनर्जी लग गई। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन परमानेंटली नहीं। ये लोन पेयर दरअसल डोनेट करने का मतलब ये है, इसको डीकोड करो, ये कहता है हिशान सर आप भी शेयर कर लो भाई, मेरी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो मेरे घर में कमरा पड़ा है, 4 कमरे हैं, 3 कमरे में अपनी फैमिली से रह रहा हूँ, 1 कमरा खाली पड़ा है, मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया किराए के लिए खाली है, तो कमरा तो मेरा ही है। सागर ने आके किराए पे ले लिया, कहता सर मैं देता हूँ 10,000 रुपये महीना, दे दो सर, मैं काउंटी कर लूंगा वहां पे। बात समझ आई? तो सर लोन पेयर प्रॉपर्टी उसी की है, वो कहता है भाई मैं मजे ले रहा हूँ, तू भी मजे ले ले। जैसे मैं चावल खा रहा हूँ, मेरे को शाही पनीर चावल बना के दिए मेरी मम्मी ने, मैं खा रहा हूँ, मेरी वाइफ दूर से बैठ के देख रही है, मैं कहा ए आजा सोने हो, तुसी भी खा लो हैं, मैं अकेले मजे ले रहा हूँ, आप भी खा लो, शाही पनीर का मजा आप भी ले लो। मैंने प्लेट उसको नहीं दी, पागल हूँ मैं हैं? काके आजा, तू भी आजा, चम्मच ले आ एक, हैं एक साथ बैठ के खाएंगे। एक काम करना, पानी ठंडा गिलास मेरे लिए ले आना, ठीक है? मतलब शेयरिंग कर दी। शेयरिंग करने से क्या हुआ? हाँ, तो वो चीज उसने शेयर कर ली, तो जो शेयर करवाता है लुइस बेस, करता है, पता लग गया? अब इफेक्ट ऑफ बीबी, इफेक्ट ऑफ in Lewis base and Lewis acid। ये N था और इसके साथ 3 N जुड़े हैं, मिथाइल, ठीक है?
और ये लोन पेयर है, और ये SiH3 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 लोन पेयर। और ये आ गया, मान लो कृष्णा एक लुईस एसिड है जो बेचारा भूखा है, किसका? लोन पेयर का। ये लोन पेयर के लिए दर दर भटक रहा है, प्लीज भाई लोन पेयर दे दे भाई, लोन पेयर। इसको किसी ने बता दिया नाइट्रोजन के पास चला जा, अमोनिया के पास चला जा, अमोनिया के पास लोन पेयर। ये लोन अमोनिया के पास क्या? अमोनिया कहता है अमोनिया अमोनिया तेरे अंदर जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर को बोलना मेरे को दे दे। तो कृष्णा ने लोन पेयर दे रही है, इसने लोन पेयर अपने शेयर करवा दिए, दिया नहीं है ये उसी के, ओए ले मत जाइयो, यहीं बैठ के एंजॉय कर, दूर नहीं जाना। बात समझ आई? ठीक है, खुश है कृष्णा? काम हो गया कृष्णा तेरा? तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मिल गए? देखो ऐसे सोचो, एक बंदा है, तुम लोगों की लग गई जॉब, अच्छी जॉब लग गई, लेटर से 2 लाख रुपए सैलरी है मंथली, इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग करो, आप समाज का भला करो। ये सैलरी अच्छे करके क्या होता है कि बंदा घर वालों की सहूलतें पूरी करता है। सैलरी इसीलिए अच्छी चाहिए कि घर में जो ज़रूरत है सबकी वो पूरी की जा सके, कोई हेल्थ रीज़न आ जाए, कोई मेडिकल रीज़न आ जाए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है समाज का भला हो सके। तो जो संत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो उसका दसवंध निकालते हैं। दसवंध समझते हो? 1/10। तो 2 लाख आया ना जैसे, तो सबसे पहले बाकी बातें बाद में 20,000 पे लग कर देते हैं। मुश्किल काम है बड़ा, जिसकी सैलरी 10 लाख होगी उसको 10 लाख में से 1 लाख अलग करना पड़ेगा। मुश्किल है काम बड़ा, पर इससे बड़ा फायदा होता है, इससे रब की बड़ी खुशी मिलती है। दसवंध निकालना चाहिए। इवन मैं तो कहूँगा आपको पॉकेट मनी मिले ना, आप दसवंध निकाला करो, गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जहाँ नीडी लोग हैं। बेशक आप एक दसवंध जोड़ जोड़ के 100 रुपये इकट्ठे करके 100 रुपये के बादाम लेके उनको भिगो के, उनको छील के, मंदिर के बाहर बैठे हैं, गुरुद्वारे के बाहर बैठे हैं, उनको छील के अपने हाथ से खिलाओ, या उसको उसके अंदर पानी पिला डाल के उसका दूध बना के, बादामों का दूध बना के पिलाओ। या सर्दियों में अपनी उसी बादाम वाली उन्हीं पॉकेट मनी से जो आपने दसवंध जोड़ा है उसकी चाय या कॉफ़ी बना के सर्दियों में पिलाओ, अच्छी चीज़ पिलाओ, लोगों की असीसें लो। ये चीज़ें आपकी, मतलब मम्मी पापा को तंग नहीं करना, सारा काम खुद। ये ब्लेसिंग्स लेने का बड़ा अच्छा है, इससे हमारा रब की खुशी मिलती है। खैर, तो आपने 2 लाख रुपये आपकी सैलरी आई, आपने 20,000 रुपये निकाले, 20,000 रुपये आपने किसी मेडिकल इमरजेंसी में दे दिए, किसी बहन की शादी में दे दिए, किसी घर में कोई प्रॉब्लम थी, किसी घर में कोई बेचारी लेडी है वो हाथ से कपड़े धो रही है, तो आपने वॉशिंग मशीन दे दी कि माता जी मेरी तरफ से वॉशिंग मशीन ले लो, कोई नहीं। ऐसे सोसाइटी के लिए आप सेवा ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग, कहाँ सेवा की जरूरत है, कहाँ सच में नीड है। तो ये नाइट्रोजन था, वही था, बस इसके बाद खत्म कर देंगे। अब इसकी हो गई शादी। शादी में मतलब वैसे तुम्हें लगेगा 3 शादियां हुई हैं, पर चलो मान देते हैं 3 शादी हो गई है, ठीक है। पुराने महाराजा की टाइप के ले लेते हैं, ठीक है। पुराने महाराजा 3-3 शादियां कर लेते हैं, तो ये 3 शादियां हो गई हैं। और चलो हाँ, सऊदी के शेख वो भी 3-3 शादियां कर लेते हैं। अपने अरेबियन मुल्क को जो है ना, आजकल बेचारे अनस्टेबिलिटी चल रही है उस तरफ, जल्दी सच्चे बादशाह ठीक करें, प्यार वापस आए, ठीक करें ना, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, कोई भी ना लड़े, सब प्यार से रहे। तो यार जो शेखों की 3 वाइफें आई ना, वो बड़ी अच्छी आई। वो कहती शेख जी ये मैं देखती हूँ आप हर मंथ 10 मंथ निकालते हो, 1/10 निकालते हो, ये ना मेरा भी प्लस साइड इफेक्ट है, ये मैं भी थोड़ी सी अर्निंग जो मेरी होती है ये भी आप ले लो। यानी उसने क्या किया, मोटिवेट किया, हौसला अफजाई करी। तो यार बड़े यार हस्बैंड जी आप तो बड़ा अच्छा काम करते हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, शेख शेख हाँ ठीक है, सेवा सेवा करो करो। तो उन्होंने इसकी टेंडेंसी बढ़ाई या घटाई? बढ़ाई। अब एक और शेख देख लेते हैं। ये था वो लोन पे दसवंध जो किसी के लिए सेवा के लिए था, कृष्णा की सेवा के लिए था। सिलिकॉन वो दूसरी शेख की वाइफ होती है। जब दूसरा केस कहती ये हर महीने तू क्या करता है भाई भाई कहती ओए ये हर महीने तू 20,000 रुपये कहाँ दे देता है? वो कहता है वो कृष्णा उसको लोन पे रह गया। आए तू आया भाई इधर ला, तेरे को पता नहीं है मेरा ऑर्बिटर खाली पड़ा 3D। आया बड़ा बैग
इधर दे मेरे को, बात समझ आई? तो बारी बारी से कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो कृष्णा कहेगा भाई मेरा लोन पे बढ़े बस रहने दे, छेड़ना दर्दानू, निकलो यहाँ से। मतलब समझ आया? तो सबसे अच्छा बेस बताइए कौन सा हो, सबसे अच्छा ये वाला। यानी अगर मेरे को यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ बतानी होती है तो इसको अगर मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं और इसको मैं सी बोलूं, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, तो क्या आता है? ए बी सी। समझ आ रहा है जी? तो ये फर्क आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा ये बताइए OH2 बिल्कुल इसी का जैसा क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ, शाबाश। देखो यहाँ तो शादी से पहले वाली बात है, कोई जो है बस वही है। यहाँ पे मिथाइल क्या करेगा? मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट, ठीक है? तो प्लस आई से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, तो 10 2 लाख में से 20,000 निकला था। वाइफ कहती ये 35,000 मेरा भी डाल दो, 20,000 तो मेरे से ज़्यादा बढ़िया, 55,000 हो गई, बढ़िया, ज़्यादा सेवा होगी, ये तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो इसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा ये कहती ओए इधर ला, तू आया बड़ा दानवीर हैं, तेरे को पता नहीं मेरा टी खाली पड़ा है, इधर ला। चलो BAC, तो हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हमने लुईस बेस पढ़ा है, अगली क्लास में अपन लुईस एसिड करेंगे और आपको बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे बनाना बॉन्डिंग के बारे में और कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। और आज होना था टॉपिक, आई वाज सपोज टू टीच टॉपिक की आज ही हो जाए, पर टाइम ज़्यादा लग गया, 11 बजे तक नहीं पढ़ेंगे, हम इसी टाइम तक कर दिया करेंगे, कोई नहीं। थोड़ा सा ना ये दशहरा निकल जाए, दशहरे के बाद हम कभी कभी ना स्कूल ऑफ कर लिया करेंगे 2 हफ्ते में एक बार, तो लंबी क्लास कर लिया करेंगे, तो ज़्यादा कंटेंट दे दिया करूँगा। कंटेंट बहुत है देने के लिए ये क्लास। अब ना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बच्चे हैं, 11th वाले 12th वाले को मत ध्यान दें, 11th वाले, 11th में जो बच्चे हैं बेटा, अब ना आप सिंसियरली अगर आप करना है भी हाँ यार ईशान सर से पढ़ के मज़ा आ रहा है कंपटीशन और हमें अलग मिल रहा है, वी आर गेटिंग डिफरेंट कंटेंट, तो आप सिंसियरली क्लास में आओ। देखो कई बच्चे अब कई आते हैं, अब आज आए हैं कल कहीं नहीं आएंगे, मतलब इसको ना मन वो बना रखा है, मेले की तरह बना रखा है, मन किया आगे मन किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आज जो आए मैं मान लूँ, या तो कल, चलो मैं आज तुम्हें एक क्लास बोल देता हूँ, कल जो बच्चे आएंगे उनको मैं पक्का मानूंगा। अब पक्का कैसे माना जाता है? वो कमिटमेंट से होता है। कमिटमेंट आता है बच्चों की फीस से, मतलब फीस इज नॉट लाइक कि मेरे को पैसे चाहिए, पर एक कमिटमेंट होता है कि आप लोगों का हाँ यार सच में यू आर सीरियस एंड यू वांट टू स्टडी। तो आप रत्नेश सर से बात करिए इस बारे में और अपना एडमिशन करवाइए इसमें कंपटीशन बैच में। फैमिली में कोई इशू है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तब भी कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। मनी इज़ नॉट एंड मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। रत्नेश सर आपको बोल देंगे, जितना आप उनके साथ बैठ के नेगोशिएट कर लेना कि सर फैमिली में बर्डन है, जो भी है, आप मम्मी पापा से बात करा देना, ही विल कोऑपरेट। बट द थिंग इज़ योर कमिटमेंट इज, फीस आ जाती है ना तो बच्चे को होता है यार मैंने फीस दी है, मेरे मम्मी पापा की हार्ड एंड मनी है, तो मेरे को मेहनत करनी है, तो फिर उस पर बच्चे फिर सिंसियरली आते हैं क्लास में। मन माने तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं। CBSE में चल रहा है, उससे भी बहुत कुछ पढ़ाता हूँ मैं। ये इनऑर्गेनिक चल रही है हमारी। थैंक यू सो मच, यू मे लीव।